अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये पार्ट 2 है जी सवात व्लॉग। और यहाँ पर हम अभी जा रहे हैं आई थिंक कलाम। और कलाम पे हमारा 5-10 मिनट का रिफ़्रेशन अप होने के लिए स्टे होगा। और उसके बाद हम लोग जाएंगे जी ऊशु फ़ॉरेस्ट। और ऊशु फ़ॉरेस्ट जो है वो बड़ा ही खूबसूरत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो बर्फ़ ने सब कुछ ढका हुआ है। और बहुत ही प्यारा वेदर था। एक्चुअली मैं ये 2-3 महीने बाद जाके इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो इसलिए मुझे अभी कुछ याद नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं कि पहाड़ हैं और घर हैं और दरिया है और सब कुछ है। सो मैं गई थी जी ट्रिपमेट्स वालों के साथ 3 दिन के ट्रिप पे, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा ट्रिप गुजरा था। ट्रिपमेट्स एक इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ जाके ट्रिपमेट्स लिखेंगे तो आपको शो हो जाएगा। और इनके साथ मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप जाएं। बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा फूड है इनका, बहुत ज़बरदस्त इनका ट्रैवलिंग का प्रोसेस है, बहुत ही ज़बरदस्त है सब कुछ इनका। और यहाँ पे हम कलाम पहुँच गए थे, वहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे, हमने कुछ खाने पीने के लिए लिया था और अब हम निकल गए हैं ऊशु फ़ॉरेस्ट के लिए। सो यहाँ से ऊशु फ़ॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत था। ये बर्फ़ से फुल ढका हुआ था, फ्लोर पे फुल स्नो फॉलिंग थी, क्योंकि पिछले व्लॉग में भी हम लोग जनवरी में गए थे और स्नो फॉलिंग तबाही की हो रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। और मैंने फ़र्स्ट टाइम स्नो फॉलिंग देखी थी इस तरह की और मैंने बहुत इन्जॉय किया था। सर्दी थी, बहुत सर्दी थी, लेकिन ये है कि बर्दाश्त हो रही थी सर्दी। अब अपने आप को अच्छी तरह कवर कर लो, अपने आप को लेयरिंग में पहन लो कपड़े, तो आप कंट्रोल कर सकते हो उसको, कितना कोई इशू नहीं था वहाँ पर। और यहाँ पर जी अब हम ऊशु फ़ॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, कलाम क्रॉस करके सारा। और कलाम में हमारा जो है वो वापसी पे नाइट स्टे था, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमने ऊशु फ़ॉरेस्ट जाना था और ऊशु फ़ॉरेस्ट के बाद हमने आगे पालूगा वैली जाना था, विलेज जाना था। वहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत स्नोफॉल था और वहाँ पे हमने सही स्नो फाइटिंग की थी, बहुत मज़ा आया था। अभी आप आगे व्लॉग में देखेंगे। यहाँ पर मैंने फ़ास्ट फॉरवर्डिंग में लगाया हुआ है, फिर भी इतना लंबा व्लॉग चल रहा है मेरा। सो ये है जी ऊशु फ़ॉरेस्ट स्टार्ट हो गया। भाई यहाँ पे हमारा लिजिट 1-2 घंटे का स्टे था। मैंने स्लोमोस बनाए थे, मैंने सारा जो है वो पिक्चर्स ली थी। हम ऊशु फ़ॉरेस्ट में आ गए हैं, यहाँ पे जी फ़ोटोशूट स्टार्ट हुआ है और बहुत ही खूबसूरत था। ये भी बड़े बड़े जंगल था एक किस्म का, और उसके अंदर जी हम लोग थे। ये सारी फ्रेंड्स का ग्रुप है मेरा और अब हम जा रहे हैं जीप पर बैठ के पालूगा विलेज इट्स विलेज। और वहाँ पर गर्दन तक स्नो थी, लाइक गर्दन तक। सो ये उसका रास्ता है, जीप राइड्स थी सारी और बहुत खूबसूरत था वो भी। बेसिकली सवात जो है वो एक नॉर्मल जगह है, इतनी कोई ज़्यादा ब्यूटी नहीं है वहाँ पे। आप किसी भी नॉर्दर्न साइड पर चले जाओ, आपको सब पहाड़ और वो सब कुछ ही नज़र आता है। लेकिन मैं आई थी सवात पहली दफ़ा और मैं आई थी सिर्फ स्नो फॉलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जनवरी में लिजिट स्नो फॉलिंग हो रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था और बहुत हमने इंजॉय किया था। सो यहाँ पे अब हम आगे जा रहे हैं पालूगा विलेज, होप मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ उसको। और यहाँ पे जितनी भी आबशार्स और वाटरफॉल्स थे, देखें आप, सब जमे हुए हैं बर्फ़ से, कोई भी रनिंग वाटर नहीं नज़र आ रहा था। अब जब आप नॉर्मल वेदर में आओगे तो ये सारी आबशारें बह रही होती हैं, वाटरफॉल हो रहा होता है यहाँ पर, लेकिन अभी सब स्नो से जमा हुआ था और बहुत ठंड थी और हमने इतना इन्जॉय किया था। हमने स्नो फाइट भी की थी और बड़ा मज़ा आया था हमें। सो आगे आपको मैं दिखाती हूँ, ये सारी जितनी भी बर्फ़ है ये सब जमी हुई है। ये सारी जो वाटरफॉल होती है, ये ऊपर से आबशार आ रही थी, ये भी सारी जमी हुई थी। बहुत ही सब जगह जितनी भी आबशारें थी यहाँ जमी हुई थी। ये मैं हूँ जी, मैं जा रही हूँ जीप में, आगे बैठी थी व्लॉगिंग करने के लिए। और फुल आपने मुझे देखा होगा, ग्लव्स शव्स कैप कोट सब कुछ बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ अब हम पालूगा विलेज पहुंचने वाले हैं। रास्ते में अभी ग्लेशियर्स आएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त था एक क्या कहते हैं हम, सवात रिवर आएगा, एज़ यू कैन सी, ये देख सकते हैं आप।
इतने पत्थरों की वजह से इतना खूबसूरत लग रहा था ये, और बहुत ही प्यारी जगह थी ये। और उसके अलावा अब हम पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। हम रुके थे थोड़ी देर व्यू लेने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत जगह थी और बहुत ही सब मज़ा आया था हमें। रात के टाइम तो और भी ज़्यादा सर्दी हो जाती थी। सो गाइस, नेक्स्ट व्यूज़ आप म्यूज़िक के साथ एंजॉय करें। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ डिटेल्स दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम पलवगा पहुँचने वाले हैं, और ये जीप राइड थी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सेफ़ था ये ट्रिप हमारा। ट्रिप मेट्स वालों के साथ हम गए थे, मस्ट रिकमेंडेड। आप इंस्टाग्राम पे इनको लिखिएगा ट्रिप मेट्स, और आपको उनकी प्रोफाइल शो हो जाएगी। सो यहाँ से पलवगा स्टार्ट हो गया है, और यहाँ से फुल ये ग्लेशियर है जितना भी पड़ा हुआ है साइड्स पर, और हम ग्लेशियर्स के बीच में से रास्ता बनाया हुआ था और जा रहे थे, और बड़ा ही ज़बरदस्त सीन था यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, और एज़ यू कैन सी ये सारा साइड्स पे ग्लेशियर है, और जो पिघल के नीचे आया हुआ था, और बहुत स्नो थी, बेइंतहा स्नो थी। बहुत ही प्यारी जगह थी, और मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा स्नो देखी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस ट्रिप को लेके। सो इंशाल्लाह इनका ट्रिप मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, 100% मैंने रिकमेंड किया था। और आप ये व्यूज़ देखें, कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं। मैंने बहुत सारे पिक्चर्स और वीडियोज़ और टिकटॉक्स बनाए थे वहाँ पर, और बहुत ही प्यारा और बड़ा ही हसीन था सब कुछ। सो या गाइस, ये था व्लॉग, और बहुत ही मैंने कैप्चर की थी वीडियोस। यहाँ पे हमने 5 मिनट के लिए गाड़ी रोकी थी, क्योंकि हमारे जो भाई थे उनकी लेग में एकदम से पेन स्टार्ट हो गई थी, तो हम यहाँ पर रुक गए थे पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत था सब, और मैंने फुल व्लॉगिंग की थी, सब ये व्लॉग्स बनाए थे। ये मैं हूँ, यहाँ पे हम 5 मिनट के लिए ज़रा गाड़ी से उतरे हैं, और बड़ा ही
हसीन मौसम और हसीन व्यूज़ थे। बड़ा ही प्यारा लग रहा था सब कुछ। और अब हम जा रहे हैं आगे पलूगा विलेज में स्नो फाइट करने के लिए। हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया था वहाँ पे, हमारी गर्दन तक स्नो थी वहाँ पे और हम लिटरली बीच में गुजरे थे स्नो के। आगे आप देखेंगे, मैं आपको शो करती हूँ। पहले हम पलूगा पहुँच जाएँ, अभी तो सारा ये ग्लेशियर का रास्ता ही है, एक पॉइंट नहीं आया हमारा पलूगा विलेज का। तो जैसे ही हम पलूगा विलेज पहुँचते हैं मैं आपके साथ शो करती हूँ, तब तक आप व्यूज़ देखें म्यूज़िक के साथ। सो यहाँ पर जी हम पलूगा पहुँच चुके हैं। हम जीप से उतर कर अब जा रहे हैं, लेकिन बर्फ़ में हम इतना स्लिप हुए हैं, इतना स्लिप हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं थी। और यहाँ पर इस डंडे के ऊपर से गुज़र के हमने उस साइड पर जाना था और ऑलमोस्ट मैं इस पानी में गिर चुकी थी। मैं इस पानी में स्लिप हो गई थी वापसी पे, बिकॉज़ वापसी पे ये फट्टा बड़ा स्लिपरी सा हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई थी, लेकिन पानी बहुत ठंडा था। सो यहाँ पर जी हम स्नो फाइट कर रहे हैं, ये मेरे गिरने से पहले की फुटेज है। और पहुँच तो हम सही से गए थे, लेकिन ये है कि वापसी पे लग पता गया था। यहाँ पे हम सारा अब स्नो फाइट कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा था। ग्रुप से इन दोस्तों से हमारी कोई इतनी फ्रैंकनेस नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ हम जो ट्रैवल एजेंसी है जो लेके जाते हैं, नुमान भाई बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छी पर्सनालिटी के बंदे हैं, उनको जानते थे। लेकिन यहाँ पे स्नो फाइट बहुत सारे कपल्स भी आए हुए थे और ज़्यादातर यंग जनरेशन ही थी, न्यूली वेड्स ही थे। तो वो आपस में जी हम लोग खेल रहे थे और बड़ी ज़ोर ज़ोर का लग रहा था, बड़ा ही ज़बरदस्त। सजा मिली, सजा मिली। अच्छा, निजात फायदा, निजात फायदा। रुक जा, नहीं है लेकिन छोटा वाला मारो ना, तो बड़े बड़े नहीं मारो। नहीं नहीं नहीं, बच गई। सो इतनी ज़ोर की स्नो फाइट के बाद मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको मना कर दिया कि अभी मत मारो, क्योंकि बहुत ज़ोर की बर्फ़ लग रही थी, हार्ड बर्फ़ थी और चल के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। लाइक मैं पाँव रख रही हूँ, मेरा पाँव बीच में गुजरा है और बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ थी यहाँ पे। हम लोगों ने बहुत देर यहाँ पर स्नो फाइट की थी। उसके बाद हम लोग जो हैं वो चले गए थे कलाम के लिए हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे ये भी गिरने से पहले की फ़ुटेज है। गिरने की फुटेज मैंने नहीं डाली है, लोगों ने बनाई तो थी। अभी हमारा नाइट व्यू है, जब हम वहाँ से निकले थे हमें शाम हो गई थी और अल्लाह अल्लाह इतना ये हॉरेबल था, बहुत डर लग रहा था। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी ना दूसरी जो जीप थी वो फंस भी गई थी। हमारी नहीं, दूसरी जीप हमारी फंस भी गई थी और लिटरली हम बहुत स्लिप हो रहे थे यहाँ पे बर्फ़ की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ़ली कलाम पहुँच गए थे। ये ऊशू फॉरेस्ट क्रॉस करने के बाद हम लोग कलाम पहुँचे थे और कलाम पे हमारा नाइट स्टे था, लास्ट डे का। और सुबह उठ के पर हम लोग जो हैं वो लाहौर के लिए निकलना था हम लोगों ने। सो यहाँ पर हमारी बॉनफायर पार्टी चल रही है। इधर हमारा बारबेक्यू हुआ था और बॉनफायर हुआ था, साथ में कश्मीरी चाय वगैरह अपने पैसों की, और बॉनफायर और बारबेक्यू ट्रिप वालों के पैसों पे।
हम लोगों ने इंतहाई एंजॉय किया था यहाँ पे, बहुत मज़ा आया था। रैंडम लोग ऐसे डांस कर रहे थे, हम लोग उनको देख के एंजॉय कर रहे थे। खैर हम लोगों ने तो नहीं डांस वगैरह किया था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत मज़ा आया था हम लोगों को कलाम में रात में। अब यहाँ पे सुबह हो चुकी है और हम यहाँ नाश्ता करने के लिए रुके थे। नाश्ता करके सब फ्री हुए हैं और फ्री होने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं वापसी के लिए। 3 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके थे यहाँ पर, और ये जो तीसरा दिन था ये ट्रैवलिंग का ही था मोस्टली। और हमारी बड़ी अच्छी 2 फ्रेंड्स बन गई थी वहाँ पे, बड़ा मज़ा आया था। तो हम यहाँ पे वापस जा रहे हैं, कलाम से हम लोग निकल चुके हैं और रास्ते में रुकते रुकाते हम लाहौर पहुँचे थे रात को बहुत लेट। सो यहाँ से हमने जाना है अब नेक्स्ट मंगूर सवात में। यहाँ पे पता नहीं मैंने सही प्रोनाउंस किया कि नहीं किया, ये जगह मंगूर थी और पता नहीं क्या नाम है इसका, लेकिन ये बहुत ही प्यारी जगह थी। और यहाँ पर बैठ के हम लोगों ने लंच किया था दोपहर का, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। और यहाँ से फिर थोड़ा आगे जाके मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी परचेज़ किए थे। बहुत ही प्यारी जगह थी ये भी। यहाँ पर हम लोगों ने 2 से 3 घंटे का स्टे किया था, खाना वाना खाया था और यहाँ पे फुल पिक्चर्स वगैरह भी ली थी। ये सवात रिवर का सत्यानाश हुआ हुआ खैर यहाँ पे, लेकिन बड़ी प्यारी जगह थी। अब हमने खाने में क्या मंगवाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त फूड था यहाँ का। अगर आप लोग कभी जाएँ तो यहाँ लाजमी स्टे करके कुछ खाएँ पिएँ, क्योंकि बड़ा मज़ेदार खाना था यहाँ का। ये है जी रिलैक्स फूड पॉइंट, और यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर किया था। ये नीचे लिखा हुआ है मंगोरा, शायद मंगोरा नाम है इसका। और यहाँ पे हमने बिरयानी और चिकन पीस ऑर्डर किया था, बेस्ट था, बहुत यमी डिलीशियस था, बहुत मज़ा आया था। और ये जी हमारे अब शुरू हो गए हैं टनल्स, और इनको क्रॉस करने के बाद सवात मोटरवे से हम लोग जा रहे हैं लाहौर। होप कि आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। अब नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मेरा इंशाल्लाह सकर्दू का आएगा, और होपफुली कि मुझे अल्लाह हिम्मत दे और मैं वो जल्दी अपलोड कर दूँ, जल्दी हम जाएं और जल्दी से मैं वापस आके उसको अपलोड करूं, ताकि वो भी आप लोग देखें और इन्जॉय करें। इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म होता है। दुआओं में याद रखिएगा। होप यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और रात का खाना वैसे हमने यहाँ खाया था, और यहाँ का खाना भी बहुत ज़बरदस्त था। चिकन कढ़ाई वाज अमेजिंग। और हमारी बस ये वापसी है, लाहौर हम पहुँच गए हैं और सॉन्ग्स लगे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं हम थोड़ा सा। थैंक्स ट्रिपमेट्स फॉर दिस अमेजिंग ट्रिप। सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।